Hello everyone, welcome to Affine Tech. So today we will discuss about the basic architecture of Node.js. Node.js एक्चुअल में बैकएंड में कैसे वर्क करता है, इवेंट लूप क्या होते हैं, थ्रेड पूल क्या होते हैं और ये बैकएंड में एक्चुअली में कैसे रन होता है Node.js, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो देखें कि व्हाट इज बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ Node.js। तो जब भी कोई यूजर है, जैसे कि लेट रिज्यूम दिस इज द यूजर, इसने अपने सिस्टम से या डेस्कटॉप से कोई भी साइट पे विजिट करके रिक्वेस्ट मान ली, मतलब रिक्वेस्ट सेंड की वेबसाइट की सर्वर पर। ये उसका सर्वर है। तो सर्वर यहाँ से आगे की प्रोसेस क्या होती है वो नोड जेएस पर डिपेंड करती है। तो ये लेट्स सी ये हमारा नोड जेएस जो इस बैकएंड में लिखा हुआ है, नोड जेएस। ये यहाँ से सर्वर में नोड जेएस रन कैसा होता है वो जैसे मतलब कि रिक्वेस्ट आने के बाद क्या होती है, यहाँ से रिक्वेस्ट नोड जेएस पे गई। नोड जेएस के पास एक अपना एक इवेंट क्यू होती है। ये इवेंट क्यू। यहाँ पे क्या होता है रिक्वेस्ट मतलब रिक्वेस्ट स्टैक के फॉर्म में काम करती है, मतलब फीफो प्रिंसिपल पे इवेंट क्यू काम करता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहली रिक्वेस्ट आई वहाँ से पहली रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में मतलब इनपुट आउटपुट पे फॉर्म में जाएगी। यूजर टू की रिक्वेस्ट यहाँ पे ऐसे ऐसे करके सबमिट होती जाती हैं और फिर यहाँ पे रिक्वेस्ट इवेंट लूप के फॉर्म में रन होती हैं। ये इवेंट लूप क्या होता है? The event loop handles asynchronous operation in Node.js. It is allow non-blocking input-output request by managing event and callback efficiently. इवेंट लूप क्या होता है? वहाँ पे रिक्वेस्ट इकट्ठी होती जाती हैं आगे की प्रोसेस को बढ़ाने के लिए। अब रिक्वेस्ट इवेंट लूप में दो प्रकार से मतलब रिक्वेस्ट जो रहती हैं, एक ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट और एक है नॉन ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ। ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट यानी कि सिंक्रोनस रिक्वेस्ट और नॉन ब्लॉकिंग यानी कि असिंक्रोनस रिक्वेस्ट। तो नॉन ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट में मतलब रिस्पॉन्स तुरंत सेंड हो जाता है प्रोसेसिंग होने के बाद, लेकिन ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट में क्या होता है कि लेट्स सी ये हमारी कोई एक ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट जो यूज़र के लैपटॉप में उसने ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश की। तो यहाँ से क्या होता है, ये रिक्वेस्ट एक थ्रेड पूल में जाता है। ये थ्रेड नोड जेएस का अपना एक थ्रेड पूल होता है जहाँ पर मल्टीपल थ्रेड साइमल्टेनियसली वर्क करती हैं। इनको हम वर्कर भी बोलते हैं। तो जब एक नॉन ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट नोड जेएस के थ्रेड पूल में जाती है तो वो वहाँ सर्च करता है कि कौन सी थ्रेड फ्री या कौन सी थ्रेड इस रिक्वेस्ट को असाइन कर सकते हैं। तो कोई भी एक रिक्वेस्ट या वर्कर अपने ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट को असाइन कर देता है। ये थ्रेडफुल इसका नहीं काम करता है। असाइन करने के बाद थ्रेड जो वर्कर है वो अपना ऑपरेशन परफॉर्म करता है, यानी कि ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट परफॉर्म करता है और वापस इस ईवे मतलब थ्रेड पूल में आके बैठ जाता है। तो इसका काम यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और यहाँ से वो रिजल्ट रिटर्न यानी कि रिस्पॉन्स रिटर्न कर देता है किसको, यूजर के लैपटॉप को रिस्पॉन्स। और वहाँ पर वो व्यू हो जाता है उसके रिक्वेस्ट को। तो ये है बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ नोड जेएस। एक बार और रिकैप दे देता हूँ अच्छे से ये क्या होता है। जैसे किसी भी यूजर ने रिक्वेस्ट सेंड की तो वो कंपनी या किसी भी वेबसाइट के सर्वर पर जाएगी। वहाँ से फिर नोड जेएस का काम एक्चुअल में स्टार्ट होता है। ऑपरेशन लाइक जैसे ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट दो प्रकार का हो सकता है। यहाँ से वो इवेंट लूप में जाके वहाँ से इवेंट लूप परफॉर्म करता है कि कौन सा ऑपरेशन है, जैसे कि असिंक्रोनस है या सिंक्रोनस है। अगर ऑपरेशन सिंक्रोनस है तो वहाँ से वो थ्रेड पूल में जाएगा। थ्रेड पूल में एक कोई थ्रेड है फ्री होगी तो वो
वो थ्रेड उसको ब्लॉकिंग ऑपरेशन को असाइन होगी। फिर ब्लॉकिंग ऑपरेशन असाइन होके वो थ्रेड उसको कंप्लीट करेगी और रिस्पॉन्स को रिटर्न कर देगी यूजर के लैपटॉप में व्यू करा देगी। तो ये बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ नोड जेएस होता है। दिस इज द एक बार और इवेंट लूप के बारे में अपन डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द इवेंट लूप हैंडल asynchronous and synchronous both operation in Node.js. It's allow non-blocking operation managing events and callback efficiently. ये इसको फास्ट करने के लिए ये ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग का कंसेप्ट Node.js में डाला गया है कि एपीआई अपनी जल्दी वर्क कर पाए। तो दिस इज द मेन वर्क ऑफ Node.js. So thank you. We will next video एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।